आगे कुछ नजर आ रहा है? आपने कोई लेक्चर देखे हैं हमारे जो प्रीवियस, जो हमारे फर्स्ट सेकंड बैच के चल रहे हैं? जी जी, मैं वो चैनल को विजिट किया था, अभी उस पे मैं वीडियोस देख रहा हूँ। हाँ, तो नए लोग भी आ रहे हैं अभी ना, तो उसको आप देखें इंशाल्लाह। उसका एक सेशन रखेंगे, ठीक है? तो उसको जी जी इंशाल्लाह जो है ना डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट 13 टर्म्स वगैरह हैं, मॉडल हैं, मॉड्यूल हैं, कैटेगरी, नीश वगैरह जो भी हैं चीज़ें ना। जी जी, इंशाल्लाह। तो कोई प्रैक्टिस वगैरह की है इस चीज़ की, टाइटल की, कि नहीं? सर सच्ची बात बताऊं, आज तो नहीं कर सका, लेकिन आज इंशाल्लाह रात को करूंगा, क्योंकि मैं 2 दिन हमारी वो चल रही थी, ऑडिट चल रहा था। जून स्टार्ट हुआ है ना, तो कंपनी से आपको पता ही है कि जी यहाँ जी, पे बिल्कुल। ऑडिट हो रहा है। तो इंशाल्लाह आज से मैं फ्री हूँ, आज इंशाल्लाह जो है 100% में स्टार्ट करूंगा। ओके जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये है कि टाइम का थोड़ा ख्याल रखा करें। जब मैं पहले मैसेज कर देता हूँ जब क्लास होती है या नहीं होती। जैसे हमारा जो सेकंड बैच था उसमें मतलब एक भाई की, हमशीरा की डेथ हुई है, तो फिर उधर ऑफ कर दी हमने क्लास आज। और बाकी जो है फिर मैंने उधर भी मैसेज किया, इधर भी मैसेज किया कि 10 बजे होगी क्लास। तो आप लोग जो है ना 10 से 5-10 मिनट पहले ही रेडी रहा करें। जी जी, इंशाल्लाह। अच्छा, आज फर्स्ट क्लास किन किन की है? ज़रा कोई है जिनका आज फर्स्ट डे है, बिल्कुल ही फर्स्ट डे है? कितने लोग हैं, ज़रा बोलें। जी सर, मैं हाफिज़ मुदस्सर अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आपका लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ। पहले जो लेक्चर हुआ था परसों वाले दिन, वो मैंने उसकी वीडियो देखी थी। वो अटेंड किया था मैंने वीडियो के ज़रिए। तो फर्स्ट टाइम आपके साथ अभी लेक्चर अटेंड कर रहा ओके जी, गुड हो गया। अच्छा, ऐसा करना है आप लोगों ने कि जिस नाम से आप वहाँ पे सेव है ना, मेरे पास जो नाम आपका रियल आपने बताया हुआ, तो यहाँ भी उसी नाम के साथ आया करें। तो वो फिर उस नाम से आएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होती और पता चलता है कि कौन है। अगर नाम चेंज होगा या कोई भी दूसरा नाम रखेंगे तो फिर वो पता नहीं चलता कि बंदा कौन है पीछे। ठीक हो गया ना? हूँ। जी ठीक हो गया सर। जी ठीक हो गया। और बाकी इंशाल्लाह जो क्लास है आप लोगों की 3 दिन हुआ करेगी, सैटरडे, संडे और वेनसडे को। ये 3 दिन आपके होंगे। और इसके अलावा इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स वगैरह पढ़े हैं ऑलरेडी हमारे, आपको मैं बता दिया करूँगा कि ये देख लें, तो उसको इंशाल्लाह 50+ में आपको समझ आ जाएगी उधर ही। और बाकी जो प्रैक्टिकल होगा, जो मसले मसाइल होंगे या स्क्रीन शेयरिंग करके जो कुछ दिखाना या करवाना आप लोगों से होगा, वो इधर हम कर लेंगे। जी, तो हम करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं जनाब, तो 1 मिनट। और इंशाल्लाह आप एक वीक सुकून से चलें, ठीक है? एज ए ट्रायल चलें, और उसके बाद फिर मैं आपको ना पूछूंगा और ना कहूँगा कि कैसा लग रहा है या क्या है। आप लोग खुद ही बताएंगे इंशाल्लाह।
जी ठीक हो गया सर। इंशाल्लाह सर। सर क्योंकि आपने वो जो क्योंकि फर्स्ट जी जी, क्या जी कह सर, रहे वो हैं? आपने वेजिटेबल वेजिटेबल कटर की आपने एक असाइनमेंट दी थी, तो वो ये है कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह तो है नहीं। तो मैंने मोबाइल में एक प्ले स्टोर में एक सर्च की है ऐप अमेजोन असिस्टेंट की। तो उससे मैंने थोड़ी बहुत सर्चिंग करके तो वो मैंने टाइटल बनाया था, आपको व्हाट्सएप भी किया था मैंने, तो शायद आपने चेक सही चेक किया या नहीं किया। सही है, बस ऐसा किया करें, आप रख लिया करें या डिस्कस करना हो आप उस वक्त डिस्कस कर लिया करें। लेकिन अगर आप टेक्स्ट में लिखते हैं ना, उसको लिख के आप स्क्रीन शॉट ले लिया करें। ठीक है, जब आपको मतलब ये हो जाए कि ठीक है जी ये मैं प्रेजेंट करूंगा, तो उसको फिर डिस्कशन ग्रुप में जो टाइम होगा क्लास का 10 बजे का है, तो आप उसी वक्त जब डिस्कशन ग्रुप में डालेंगे तो वो फिर फिल 4 बंदा देख लेता है। अब जो चीज़ें डिस्कशन में पहले आई पड़ी हैं वो तो ऊपर चली गई ना। जी ठीक होगा सर। वो फिर इजी रहता है, मतलब एक ही ग्रुप में बंदा जो है ना कर रहा होता है चेक उसको, और आसानी के साथ हो जाता है सब कुछ। सर चलो ये इसको देखते हैं अमेजोन पहले। की जी जी जी। सर ये अमेजोन की साइट ओपन नहीं हो रही सर। ये पहले शुरू में जब मैं इसको इस पे गया था तो ओपन हो गई थी। मैंने कुछ चीजें भी कुछ सर्च भी की थोड़ी बहुत एक दो दफा, लेकिन अभी जब मैं जाता हूँ तो अमेजोन वो थोड़ा साइन अप मसला मांग रहा बना हुआ है आज, थोड़ा मसला बना हुआ है उसका ना वेबसाइट का। वैसे ओवरऑल अमेजोन है और कुछ दो चार और भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना, तो वो ओपन नहीं हो रही ना, कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही। है। अच्छा तो सर। देखते हैं, पहले हम क्राइटेरिया पढ़ते हैं फिर उसके बाद टाइटल चेक करेंगे। चलो जो नए बंदे हैं ना उनको वो सारा हो जाएगा, ठीक हो क्राइटेरिया का आइडिया भी हो जाएगा, फिर उनको सीखने का मौका मिलेगा जब जो भी यहाँ गलती निकालेंगे हम। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक बंदा क्राइटेरिया पढ़े जरा ऊपर, गाइडलाइन, अमेजॉन गाइडलाइन अबाउट टाइटल। सर जी पढ़ें सही। जी जी पढ़ें बिल्कुल, और ऊंची आवाज में पढ़ा करें ताकि किसी की हैंड फ्री ऊपर नीचे होती है तो आवाज थोड़ा अच्छी सही तरह इसका जाए। साइज अगर थोड़ा सही बढ़ा दें तो पढ़ने में आसानी जी हो। बढ़ा देता सही है हूँ, मैं सर। बढ़ा स्क्रीन देता बना हूँ, लिया। मैं बढ़ा देता थैंक यू सर। तो ये अमेजोन गाइडलाइन अबाउट टाइटल मेकिंग, द फर्स्ट लेटर। हूँ। अच्छा पहले मैं बता दूं, जो नए बंदे हैं मैं बता देता हूँ कि टाइटल होता क्या है। जरा माइक म्यूट रखें आप अपना, शायद भाई वो आवाज दोबारा आ रही है। टाइटल, जब हम कोई भी प्रोडक्ट हम पकड़ लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने सेल करनी है, तो उसका हम नाम रखते हैं, वो टाइटल कहलाता है। ठीक है, तो उस टाइटल को कैसे हमने बनाना है और उस नाम के कितने हिस्से, पार्ट्स या सेगमेंट होंगे और उसमें क्या कुछ होगा, या अमेज़ॉन क्या कहता है कि हमें कैसे बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, और क्या अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, वो हम आगे देखते हैं। जी स्टार्ट करें शायद भाई। थैंक यू सर। अमेजोन गाइडलाइन अबाउट टाइटल मेकिंग, इसका पहला ऑप्शन है, पहला है लाइन, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटल एक्सेप्ट प्रेपोजिशन एंड कंजक्शंस। अगर सही हुक्म हो तो थोड़ा मैं उर्दू में भी इसको। बताना है भैया, उर्दू में बताना है ना, आप लोग, आप नहीं बताना है। थैंक यू। इसमें इसकी जो पहली लाइन है उसका उसका मकसद है, पहला जो हरफ होगा किसी उसी एवरी वर्ड, हर वर्ड का शुड बी कैपिटल, वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो हमें बड़ी ABC उसमें बड़ा लेटर के कैपिटल लेटर हमें इस्तेमाल करेंगे, सिवाय प्रेपोजिशन के और कंजक्शन के।
जी बिल्कुल, इसी तरह यूज करना है। जैसे अमेजोन गाइडलाइन अबाउट टाइटल मेकिंग, ऊपर लिखा हुआ है अमेजोन का वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर ए बड़ा, गाइडलाइन का फर्स्ट कैरेक्टर, जरा माइक म्यूट रखें शायद भाई, मैं ये बता लूं फिर आपको। अच्छा, अमेजोन का वर्ड का जनाब फर्स्ट कैरेक्टर ए कैपिटल आ गया, गाइडलाइन वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जी कैपिटल आ गया, अबाउट जो है इसका फर्स्ट कैरेक्टर ए कैपिटल आ गया, टाइटल का फर्स्ट कैरेक्टर टी बड़ा आ गया जनाब, कैपिटलाइज आ गया। उसके बाद आपका मेकिंग है, तो इसका जनाब जो फर्स्ट लेटर है मेकिंग वर्ड का वो भी एम बड़ा। मतलब इस तरह टाइटल के जितने वर्ड होंगे उनका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लिखना है, एक्सेप्ट जो है प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शंस के, यानी एंड फॉर विद दी ए वगैरह ऐसे जो होंगे उनको उनको जो है आप लोगों ने समाल में लिखना है। ठीक है, जो फर्स्ट कैरेक्टर उनका होगा वो समाल में लिखना है, बाकियों का कैपिटल लिखना है। जी आगे बोलें और थोड़ा लाउड बोलें, कुछ लोगों को आपकी आवाज सही नहीं सुनाई दे रही। शायद भाई जी, जी जी सर लाइव। अभी नंबर 2 है इसका, 2 नंबर, डू नॉट यूज एनी promotional messaging such as sale, free और ऑफर। कोई भी ऐसी आप इस्तेमाल ना करें जैसे जो प्रमोट करे, जो प्रोमोशनल मैसेज हो, जैसा कि सेल है, फ्री है या कोई ऑफर है। जी बिल्कुल, ऐसा वर्ड यूज नहीं करना जो आपकी सेल को बढ़ाने का बायस बने। इन सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आवाज मेरी सबको नहीं आ रही? नहीं सर, हमें तो आ रही है, आ रही है, बिल्कुल क्लियर clear आ सर, रही है। क्लियर। अच्छा, आपका कोई इशू होगा, जरा चेक करें। जी शायद भाई आगे पढ़ें। डू नॉट यूज नंबर 3, डू नॉट यूज एनी प्रोमोशनल लाइन। नंबर तीसरा है इसका, कोई भी ऐसी प्रोमोशनल लाइन इस्तेमाल उसमें ना करें, जैसा कि उसको सेल बढ़ाने के लिए, जैसा हम कहते हैं कि हॉट प्रोडक्ट है और बेस्ट सेलर है, इस किस्म का वो इस्तेमाल ना करें आप कोई भी प्रोमोशनल लाइन। नंबर 4, यूज़ नुमेरल्स फॉर ऑल नंबर्स एंड स्पेल आउट एनी मेजरमेंट्स। इसका जो नंबर 4 है उसमें हमें इस्तेमाल करना है नुमेरल्स, माना 1 2 3 फॉर ऑल नंबर्स एंड स्पेल आउट एनी मेजरमेंट्स, जैसे 3 आउंसेस नॉट ओ जेड। अब हमें 3 आउंसेस लिखना है, ओ जेड उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। जी बिल्कुल, वो कह रहा है, मैं बताता हूँ कि माइक में वो कह रहा है कि आपने जो यूज नमिरल्स करने हैं, मतलब हिंद से यूज करने हैं। अगर 6 आ गया तो SIX 6 नहीं लिखना, 6 इन फिगर लिखना है, हिंसा में लिखना है। और इसके बाद जो मेजरमेंट यूनिट्स जितने भी होते हैं आपके, तो उनको शॉर्ट फॉर्म में यूज नहीं करना, क्योंकि ये अब ऑनसेस तो चलो हम मानते हैं, हमें इल्म है, लेकिन ओजी जो है, ओजी का हर बंदे को इल्म नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में जब ये जाएगा तो ये कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा कि ये ओजी व्हाट इज दिस। तो इसलिए अगर 3 ऑनसेस किसी चीज का हमने बयान करना है तो वो 3 हिंसों में लिखना, आगे ऑनसेस पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं डालनी। अगर 6 इंचेस कहीं है, 6 का फिगर डाल के उसके बाद इंचेस पूरे INCHES लिखना है, ना कि उसकी मतलब सिंबल डालनी है ऊपर, जैसे 6 इंचेस की वो डबल लाइन वाली डाल देते हैं हम। ठीक हो गया। और 3 जैसे है, इंस्टेड ऑफ 3 यानी THR3 नहीं लिखना, 3 का फिगर में लिखना है। ओके हो गया जी, आगे चलें। थैंक यू सर। नंबर 5, डू नॉट यूज सिंबल्स और स्पेशल लेटर्स। इसमें 5वें लाइन में हमें बताता है कि आप कोई भी सिंबल यूज़ ना करें, ना कोई ख़ास लेटर यूज़ करें। कोई भी सिंबल्स मीन निशानी यूज़ ना करें, कोई भी ख़ास लेटर यूज़ ना करें। जैसे ये नीचे दिए हुए हैं कुछ
ये आप देख जी सकते हैं स्क्रीन में। बिल्कुल। ऐसे मतलब अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो जब ए एंड डी एंड लिखना होता है तो उसको वो एंड की जो सिंबल नहीं होती, जैसे 8 लिखा होता है इस टाइप की और वो आगे बढ़ी हुई होती है एक दो साइडें, तो वो सिंबल एंड सिंबल डाल देते हैं, तो सिंबल यूज नहीं करनी। और कोई भी मतलब स्पेशल लेटर या साइन या नंबर साइन, डॉलर साइन, एट द रेट, लाइक दिस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कोई भी ऐसा साइन सिंबल यूज नहीं करना। जी नेक्स्ट। थैंक यू सर। नंबर 6, मैक्सिमम कैरेक्टर्स 200, 120 टू 150 रिकमेंडेड। इसमें नंबर 6 हमें बता रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जो करेक्टर हों वो 200 हों, यानी कम से कम हम 120 से लेकर 150 तक ये रिकमेंड हैं। जी नंबर बिल्कुल, मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर आप 200 यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एक अच्छा टाइटल माना जाता है वो 120 टू 150 तक आप जा सकते हैं। मतलब 1 to 5 आप माइंड में रखें, जैसे होंडा 1 to 5 होता है, तो यानी 125 कैरेक्टर या हरूफ पर जो मुश्तमिल एक आपका टाइटल होता है, अच्छा होता है। लेकिन कुछ टाइटल होते हैं, जैसे कुछ में कटलरी का सेट है, ठीक है, तो उसमें आप कह लें कि एक सेट में जनाब स्पून्स हैं 6 किस्म के हैं या 8 किस्म के, तो फिर उसमें जो जनाब आप टाइटल में जा सकते हैं, 150 तक जा सकते हैं, 200 तक भी जा सकते हैं, और जाना पड़ता है हमें, कुछ टाइटल ऐसे होते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू सर। नंबर 7, डू नॉट यूज़ ऑल कैप्स। इसमें नंबर 7वां हमें बता रहा है कि सब हमें कैपिटल लेटर्स में सारा टाइटल नहीं लिखना। जैसे सर ने समझाया ऊपर अमेज़ॉन गाइडलाइन अबाउट टाइटल मेकिंग लिखा हुआ है, इस रूल को फॉलो करना है। ऑल कैप्स मीन कि आपने एक वर्ड के सारे कैरेक्टर, जैसे अमेज़ॉन लिखा हुआ है, ये नहीं करना कि आवाज़ नहीं आ रही सर। ये नहीं करना कि आप मतलब ऑल कैप्स यूज करें और उसमें आपके सारे कैरेक्टर जो हैं वर्ड के, जैसे अमेज़ॉन के, ये AMAZON सब बड़े आ जाएं, कैपिटलाइज आ जाएं, ऐसा नहीं करना। सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वर्ड, जी आगे चलें, उसको कैपिटल करना है। जी आवाज नहीं आ रही, बोले शायद भाई। हाँ सर अभी। नंबर 8, डू नॉट रिपीट वर्ड्स इन टाइटल। नंबर 8 में हमें बताता है कि आप जी कोई भी वर्ड हो उसको आप रिपीट ना करें, दोबारा ना लिखें इन टाइटल में। रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही बात है कि कुछ वर्ड्स होते हैं उसका मतलब यूजेज भी वही होता है, उसका मटेरियल भी वही होता है, उसका मेन कीवर्ड भी वही होता है, तो वहाँ हमें रिपीट करना पड़ता है सर 2-3 साहब बार। आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज क्या आ रही है? डिस्टॉर्शन है या कट अभी के आ सही है रही सर। है? अच्छा कम अभी आ सही है रही है, सर। कम पहले तेज थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सही आएगी अब तो। मतलब उसमें जो है ना वर्ड रिपीट नहीं करने, लेकिन कुछ टाइटल या कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं वहां हमें मजबूरन वो वर्ड रेपिटेशन आती है और हमें करनी पड़ती है और हम करते हैं। ओके हो गया, आगे चलें जनाब। 9। थैंक यू सर। नंबर 9, प्राइसिंग शुड नॉट बी इन द टाइटल। अबे हम जो टाइटल मेंशन कर रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, उसमें हमें प्राइस, उसकी कीमत कभी नहीं लगानी, उससे उसका ख़राब हो जाता है जो। अभी इस सारे इसमें ये है कि हमें जो भी टाइटल बनाना है, जो हमें ऐसे मकसद मिल रहा है इन लाइनों से, तो वो हमें यूज़र फ्रेंड बनाना है। जो भी इस्तेमाल करने वाला हो, जो भी सर्च करने वाला हो ना, तो जैसे ही वो पहला वर्ड लिखे तो वो आसानी से सर्च कर सके और उसे उसे वो चीज़ मिल सके। और कोई चीज़ आपको अगर इसमें समझ नहीं आई तो आप हमसे यहाँ सर से सवाल करें। जी बिल्कुल, और समझ सबको आ गई है माशाल्लाह से, सारे सीनियर लोग हैं। और नंबर 1 और नंबर 2 ये जितने भी
क्राइटेरियाज या गाइडलाइंस होती हैं, इनको आप लोगों ने संभाल के अलग से अमेजोन का एक फोल्डर बनाया अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, उसमें ये चीजें संभाल के रखते जाएं। ठीक हो गया? क्योंकि इनको सामने रखते हुए जब आप टाइटल बनाएंगे तो फिर बहुत अच्छा बनेगा, या कोई भी एक्शन करेंगे, चाहे हंटिंग में हम जाएंगे या जहां भी जाएंगे। ठीक है, तो आगे जनाब ये टाइटल स्ट्रक्चर पढ़ें और फिर इसके बाद हम टाइटल चेक करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली जो नए बंदे हैं उनको सारा शीशा हो जाएगा। थैंक यू सर। अब दूसरा टॉपिक है टाइटल स्ट्रक्चर, यानी जो हम उसको ऊपर से टाइटल दे रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो किस हिसाब से। उसमें पहली चीज़ है ब्रांड नेम। जो पहली चीज़ है उसका ब्रांड नेम है। थोड़ा सा ये कम नज़र आ रहा है जो छोटे जो इसके वर्ड्स हैं। थैंक यू सर। सर ये चेंज कर, हाँ सर, ब्रांड नेम उसमें एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे स्लम्बर डाउन। दूसरा मॉकअप, सुपर सपोर्ट। मॉकअप के बाद फौरन में कीवर्ड लिखना होता है। जी बिल्कुल, ये ब्रांड नेम होता है। आपने जो भी ब्रांड नेम, आप अगर खुद इन्वेस्टर हैं या अगर आपका इन्वेस्टर है, बॉस है, वो जो ब्रांड रजिस्टर्ड करवाएगा, ब्रांड नेम रखेगा, देगा, आपने वो ब्रांड नेम डाल देना है। ठीक है, अपनी उस प्रोडक्ट के टाइटल में। उसके बाद मॉकअप होता है। मॉकअप क्या होता है जी, कौन बताएगा? जी सर, मैं बताऊं? जी जी बताएं। ये मॉकअप सर मतलब किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट का एक स्लोगन होता है, यानी टैग होता है। जिस तरह पाकिस्तान में जो यू फोन की कंपनी है उसका स्लोगन है तुम ही तो हो। ठीक हो गया? या डॉलेंस है जिस तरह, उनका एक मतलब ऐसा नाम, ऐसा एक टैग लाइन होती है कि जिसको सुनने के बाद फौरन जहन में आ जाता है कि ये फलां प्रोडक्ट है। यानी अभी जिस तरह हम मतलब बात करेंगे, डोनस लिया तो बात बनी, या तुम ही तो, ये कंपनी का मतलब एक टैग लाइन है। इसको जैसे ही हम सुनेंगे या लिखेंगे समझ जाएंगे कि ये फलां प्रोडक्ट की स्लोगन है या उसका टैग लाइन है। जी बिल्कुल ऐसे ही सर, है ये वो। मोकअप के लिए भी वर्ड्स की कोई कंडीशन है कि इतने वर्ड्स इतने होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए? नहीं, वर्ड की कंडीशन नहीं है, लेकिन एक अच्छा मॉकअप 1 2 या 3 वर्ड्स पर ही होना चाहिए। इससे ज्यादा मतलब देख लें, यानी कि ऐसा हो। बाजुकात 4 4 वर्ड्स पर भी होता है मुश्तमिल, 4 अल्फाज होते हैं, लेकिन वो मजे का होता है, उसमें वजन होता है। ठीक है, कोई मैसेज होता है, तो वो आपने उसका फ्लो देखना है, उसका चेक करना है। और बाजुकात 2 वर्ड पर भी होता है और बड़ा मजे का होता है। ठीक हो गया? यानी उसमें एक ठोस मैसेज हो, कोई खसूसियत हो। या फिर आगे इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा भी किसी का है, टाइटल और SKU का है इंशाल्लाह। तो इसके बाद बाकी कुछ नहीं है लिस्टिंग में, मेन चीजें यही हैं। आपका टाइटल, जैसे किसी बंदे का, बच्चे का बंदा नाम रखता है, तो मेन चीज वो होती है, तो उसको देखकर फिर बाकी निकाल लेता है बंदा हर चीज का, लेकिन नाम सबसे अहम होता है। जी, मोकअप। मोकअप जो स्लोगो होता है किसी भी कंपनी का या किसी भी बंदे का, इदारे का, प्रोडक्ट का, तो वो जब हम कहीं पढ़ा हुआ, लिखा हुआ पढ़ें या चलता हुआ मतलब ऑडियो में सुने, तो हमें फौरन ही मतलब हमारा माइंड चला जाए उस ब्रांड की तरफ डायरेक्टली। ओके हो गया? इसके बाद कीवर्ड। कीवर्ड होता है, जैसे वेजिटेबल कटर पर एक असाइनमेंट दी थी। ठीक है, वो वेजिटेबल कटर। अच्छा, ब्रांड नेम सेम लिखना है आपने, मॉकअप आपने खुद डालना है जनाब। जो भी आप डालेंगे एक अच्छा सा, ठीक है, मैसेज दे या अवाम उन्नास को अट्रैक्ट करे। ठीक है, उसके बाद आपने कीवर्ड जो है वेजिटेबल कटर है, तो वेजिटेबल कटर ही देना है। उसमें ना कुछ एंटर करना है, ना कुछ उसमें से एब्स्ट्रैक्ट करना है, ना निकालना है कुछ। ठीक है, जमा मनफी नहीं करनी इन 3 चीजों में, जो फर्स्ट थर्ड है और जो सेकंड थर्ड है, इनमें। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं मतलब कीवर्ड के बाद जो है आप डालते हैं, लाइक रिलेटिव कीवर्ड होते हैं या इस टाइप के कुछ होते हैं, तो वो मेन कीवर्ड के बाद आप डाल सकते हैं। जैसे ये जनाब
कलर पेंसिल था मेन कीवर्ड इसका, तो आगे लिखा है कि फील्ड से करीब करीब कीवर्ड लगाने हैं, लाइक कलर पेंसिल कीवर्ड के बाद जनाब इट्स बेस्ट फॉर ड्राइंग एंड स्केचिंग etc, ठीक है। इस टाइप के जो रिलेटेड वर्ड्स होंगे वो आपने डालने हैं। तो जैसे वेजिटेबल कटर है तो पीलर का वर्ड उसमें डाल सकते हैं, इस तरह के। और जो भी कोई खसूसियत हो या कोई चीज एंटर करना चाहते हैं, आप मेन कीवर्ड के बाद एंटर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थर्ड जो है वो सेम आएंगे, उसके बाद आपने एंट्री डालनी है, जो भी इजाफी चीज या रिलेटिव कीवर्ड्स या कोई खसूसियत उसकी ऐसी है, आप कहते हैं कि ये नागजीर है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो वो आप डालें। उसके बाद आपने मटेरियल लिखना है आपका, अगर स्टेनलेस स्टील का है या प्लास्टिक एंड स्टील है तो वो आप लिख देंगे, वेजिटेबल कटर है जैसे। उसके बाद डायमेंशन देनी है उसकी, ठीक है। डायमेंशन में मोस्टली मतलब साइज ही दिया जाता है, लेंथ दी जाती है, या जो कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी विड्थ भी होती है, तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर उसका 9-10 इंचेस 9 इंचेस 10 इंचेस होता है मोस्टली ना, जो वेजिटेबल कटर होता है दरमियाना सा, तो आप उसमें 9 इंचेस दे दें। कलर उसके बाद अगर उसका कलर ग्रीन है, रेड है, जो भी होगा वो आपने देना है। और जो डायमेंशन यानी साइज और कलर देना है, उसमें क्या करना है आपने कि साइज के बाद जैसे 6 इंचेस है, उसके बाद उसका कलर जनाब ग्रीन है, तो आप लोगों ने 6 इंचेस के बाद यहाँ डालना है डैश या हाइफन, और उसके बाद डायरेक्ट ग्रीन लिख देना है। अच्छा, जो जैसे ये डायमेंशन है, तो आप लोगों ने इसमें कुछ लोग लिख देते हैं 6 इंचेस साइज या साइज 6 इंचेस, ये नहीं लिखना, साइज नहीं लिखना, ठीक है। उसका यूनिट लिखना है, जैसे 6 इंचेस है, बस समझ आ गई है कि 6 इंचेस हो गया। कलर है, जैसे आपने ग्रीन कलर नहीं डालना, आगे कलर का वर्ड नहीं लिखना, ग्रीन बस, दैट्स इट, कि पता चल गया। जैसे हम किसी को कहते हैं कि हमारा जनाब सफेद सूट ले आओ, हम ये तो नहीं कहते सफेद रंग का सूट ले आओ, अक्सर ऐसे यूज किया जाता है ना कि सफेद सूट ले आओ, ब्लू सूट ले आओ, ठीक है। कोई भी चीज हम मांगते हैं, जैसे सूट अक्सर हम कहते हैं कि ब्लू सूट, जनाब टेलर के पास जाते हैं, अगर उसको हम दे रहे हैं 2-3 सूट दे रहे हैं, तो हम कहते हैं यार कोई फंक्शन है तो आप ये ब्लू वाला पहले दे दो मुझे, ठीक है, सिलाई करके, बाकी बेशक नेक्स्ट वीक देते रहना। तो हम कभी ये नहीं कहते कि ब्लू रंग वाला मुझे दे दो या ब्लू कलर वाला सूट यार पहले कर दो मुझे। तो ये कलर का वर्ड जब आप कलर देंगे तो बस साबित हो गया कि ये कलर आ रहा है। साइज के साथ साइज नहीं लिखना, यानी 6 इंचेस साइज का वर्ड यूज नहीं करना। समझ आ गई इस बात की? जी सर। जी सर। जी, तो ओके हो गया। अब हम चलते हैं असाइनमेंट्स देखते हैं, और ऐसा किया करें, ये आप लोगों को मैं दूंगा ये स्ट्रक्चर और गाइडलाइन, इसको आपने ये ब्रांड नेम और ये सारी चीज़ें जैसे लिखी हुई हैं, इसके सामने यहाँ लिखना है, ब्रांड नेम के बाद जो आपका ब्रांड नेम होगा, मोकअप के बाद मोकअप, ऐसे लिख के ऊपर ऐसे ही आपने स्केच बनाना है। नीचे आके फिर उन चीज़ों को उतार के एक लाइन की सूरत में मुकम्मल टाइटल या 2 लाइनें जितनी बने वो बनाना है। तो ऐसे सही बनता है और गलती के चांसेस कम होते हैं। और इसको हाफ करना है आपने, ये 6 पार्ट्स हैं, इनको आपने हाफ करना है, 3 ऊपर ले जाने हैं, 3 नीचे ले जाने हैं, और जो इजाफी चीज होगी आपने वो उनके दरमियान में डालनी है, ठीक है। जो फर्स्ट थर्ड 3 पार्ट्स हैं उनमें भी कोई चीज इंटर नहीं करनी इजाफी, और नीचे वाले जो 3 पार्ट्स हैं उनमें भी दरमियान में कोई चीज नहीं डालनी। जो डालना है वो 3 और 4 के दरमियान में मेन कीवर्ड के बाद डाल सकते हैं। ओके हो गया इस बात का? जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो आप कह रहे हैं कोई इजाफी अगर देना है तो 3 और 4 के बीच में, उससे मुराद कोई और नंबर है या कोई वर्ड्स? नहीं, मतलब वर्ड कीवर्ड, रिलेटिव कीवर्ड को उसकी खसूसियत, जैसे कलर पेंसिल का स्केचिंग था या ड्राइंग का वर्ड था, लाइक दिस,
ऐसे वर्ड्स, ये नहीं है कि आपने कलर पेंसिल से पहले डाल दें, माइक म्यूट रखें। ये नहीं है कि कलर पेंसिल से पहले आप ड्राइंग या स्केचिंग का वर्ड डाल दें, या ऐसा करें कि ब्रांड नेम के बाद डाल दें या मटेरियल के बाद डाल दें। नहीं, ऊपर वाले तीन जो सेगमेंट है उनको सेम रखना है, निचलों को भी सेम रखना है। इनके दरमियान में किसी चीज की एंट्री की गुंजाइश हरगिज नहीं है, लेकिन इनको आप करेंगे हाफ, और मेन कीवर्ड के बाद जो चीज आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। समझ आई अब? बिल्कुल सही सर। सर आवाज़ नहीं आ रही अब। जी जी, बस मैं ये असाइनमेंट जरा डाउनलोड कर रहा हूँ, तो फिर उसको देखते हैं इंशाल्लाह उसमें क्या कुछ है। और जो असाइनमेंट दी जाए, जो कीवर्ड दिया जाए, जो कलर दिया जाए, जो मटेरियल दिया जाए, आप लोगों ने उसी को ही फॉलो करना है। ठीक हो गया? ये ऐसे ही है कि अगर मैं रेड कलर या ब्राउन या ग्रीन देता हूं और आप पिंक लिख के आते हैं, तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप कहते हैं जनाब आप मटन ले आएं, और वो बंदा दाल चना उठा के ले आए, तो फिर आपके इम्प्रेशन या क्या सीन होगा, ये आप बेहतर जानते हैं। तो यही होना चाहिए मेन कीवर्ड। अगर मटन बोला है तो मटन ही आए, दाल चना नहीं आनी चाहिए। या कलर है या जो चीज भी है, जो चीज क्राइटेरिया या जो असाइनमेंट में होगा सेम वही आप लोगों ने उसी के अंदर रहकर असाइनमेंट तैयार करनी है। जी, ये किसका है, जरा इसको पढ़ें टाइटल को। जी जी सर, मेरा मैं पढ़ता हूँ सर। इसमें ब्रांड नेम जो था वो मैंने रखा है कैंट टॉवल्स, और मोकअप मैंने बनाया है प्रीमियम क्वालिटी क्विक अब्जॉर्बेंट। और कीवर्ड था हमारा मेन जो था वो बाथ टॉवल था। इसमें मैंने हेल्पिंग कीवर्ड्स लिखे हैं सुपर सॉफ्ट हैंड फेस एंड बॉडी ड्रायर लार्ज सेट ऑफ 3 टॉवल्स थिकनेस 600 ग्राम मटेरियल कॉटन डायमेंशन या साइज जो था 36 इंचेस था कलर रेड था। ये टोटल 147 कैरेक्टर्स बने थे सर। ठीक हो गया जनाब। ये अब आपने क्या करना है कि कॉटन हो गया, और आपका ये नीचे जो आपने उतारा है ना, इसको पढ़ें यहाँ से ऊपर। ठीक है, देखा अब आपने ऊपर जी जबरदस्त बनाया है, लेकिन जी नीचे आके थोड़ा ना पढ़ें इसको जरा। कैंट सर थोड़ा बड़ा टॉवल्स कर दें प्रीमियम इसको। क्वालिटी कैंट टॉवल्स प्रीमियम क्वालिटी क्विक अब्जॉर्बेंट बाथ टॉवल सुपर सॉफ्ट हैंड फेस एंड बॉडी ड्रायर लार्ज सेट ऑफ 3 टॉवल्स थिकनेस 600 ग्राम कॉटन 36 इंचेस। जी, ये एक तो सेट का वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया, या मैंने ये नहीं बताया था कि ये सेट ऑफ टॉवल है। मैंने कहा बस रेड कलर का टॉवल। ठीक हो गया? जी सर। तो ये सर चीज़ असल आप में अगर हम 3 और 4 के दरमियान या हेल्पिंग कीवर्ड्स में आपने कहा था कि हम जो चीज़ एक्स्ट्रा डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं, तो मैंने ये सोचते हुए इसमें ये चीज़ ऐड की है। एक्स्ट्रा मीन कि उसकी कोई क्वालिटी, जैसे आप कह सकते हैं कि माइक्रो फाइबर कॉटन, यानी कि बारीक और नरम और नाजुक रेशों वाला टॉवल। समझ आ गई है? ठीक हो गया। फाइबर, तो वो डाल सकते हैं, लेकिन ये सेट ऑफ टॉवल जो है ये किसी और सेंस में चला जाता है। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया ना? और जी इसके बाद ठीक ना, जैसे मैं ओके हो गया, लेकिन कॉटन ठीक हो गया। और 36 इंचेस, अच्छा कॉटन के बाद आपने हाइफन नहीं डालना। अच्छा ये, एक मिनट, इसको मैं सर दोबारा, थोड़ा बड़ा कर दें इसको, मैं नजर आए करता नहीं। एक मिनट, मैं करता हूँ थोड़ा सा हौसला। जी सर, यहाँ मिस्टेक हो गई एक्चुअली, जो है ना साइज के बाद डालना था, 36 इंचेस के बाद डालना था। जी, और आपनी जो असाइनमेंट होती है वो किस नाम से थी आपकी? है टाइटल मेकिंग टॉवल है टॉवल जी एक, सर। वर्ड में बनी हुई थी। जी सर, वर्ड में बनी। जी शायद भाई, आप नजर आ रहा है?
सर मेहरबानी, मौला खुश रखे। अच्छा, इसमें हम ये करते हैं जनाब कि आपने एक तो ये हाइफन नहीं डालना, जी ठीक सर। है। ये कॉटन हो गया मटेरियल, देन 36 इंचेस, इसके बाद आपने डालना है हाइफन एंड देन देना है रेड। जी ओके सर। हो जी गया। जी। और लार्ज, ये आप इसको निकाल दें। अच्छा, ये देखें आपने मेन कीवर्ड कहाँ लगाया, कैंट टॉवल प्रीमियम क्वालिटी, ठीक है। ये देखें अब आपका मोकअप किधर चला गया है, ये कैंट टॉवल, ठीक है। या आप उसको ना, टॉवल उसका मेन कीवर्ड है तो आप आपका ब्रांड नेम भी हो सकता है ये, ठीक है। कैंट टॉवल हो सकता है, प्रीमियम क्वालिटी क्विक एब्जॉर्बेंट, ठीक हो गया। इसके बाद आपने जनाब बाथ टॉवल, ठीक है, ये आपका मेन कीवर्ड आ गया, ओके हो गया। जी सर। सुपर सॉफ्ट हैंड वॉश एंड बॉडी ड्रायर, थिकनेस इतनी हो गई। कॉटन, ये भी बेशक आप ना डालें थिकनेस, क्योंकि चलो मैंने नहीं दी थी इसीलिए कि ठीक चलो हाल अभी जो है इसको कोई पेचीदगी मतलब ना बने ठीक हमारे हो टाइटल में, सीधा सीधा बने। ठीक होगा सर। आगे हम जाएंगे इंशाल्लाह, जी मुश्किल जी भी बिल्कुल आएगी, सारे सीन बनेंगे, लेकिन यह है कि वो फिर ना स्टूडेंट्स काफ़ी मिक्सअप हो जाते हैं। तो जी सर। आप इसको जनाब ड्रायर, ठीक हो गया। इसके बाद आप कर दें जनाब कॉटन, और इसके बाद 36 इंचेस रेड, और यहाँ जो साइज या डायमेंशन और ये जो कलर है इसके दरमियान में आपने हाइफन देना है। ये किस सेंस में देना है ये मैं बताता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि यार फलां फंक्शन में कौन कौन गया था, ठीक है, तो या मैच देखने कौन गया था कजाफी, तो हम कहते हैं यार अली, अहमद और मैं, ठीक है। तो ये ऊपर आपका आ रहा है सुपर सॉफ्ट फेस बॉडी वॉश ड्रायर कॉटन 36 इंचेस और रेड, ये एंड के सेंस में यूज होता है यहाँ हाइफन। ठीक समझ हो आ गया गई इस सर। बात की, जी ये नहीं आई? जी सर। जी आगे सर। हाँ बिल्कुल, तो ये एंड के सेंस में, एंड पे जैसे हम कहते हैं अली, अहमद, ठीक है, नसरुल्लाह और मैं, या और अब्दुल्ला, तो ये और है क्योंकि इसके बाद बस लास्ट वन आपका कलर आ रहा है रेड। सर ये हाइफन जो है ये सिर्फ डायमेंशंस और कलर के बीच में ही लगाना है ना? जी बिल्कुल, और कहीं भी नहीं लगाना, ठीक है, यह यहाँ सिर्फ यूज करना है। बाकी आगे एस के यू में होगा, वो आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। ठीक हो गया, ये एंड की सेंस में यहाँ यूज करना है। और एंड हम वहीं यूज करते हैं जब उसके बाद आखिरी वर्ड या बंदा या कोई भी चीज हो उसका जिक्र हो, बस एंड के बाद। तो हाइफन एंड है, एंड रेड, बस दैट्स इट। ओके, बिल्कुल ठीक क्लियर। हो। जी सर। सर एक वेजिटेबल कटर पे भी बनाई हुई थी वो भी। नीचे है, कहाँ पे है वो, या उधर ही भेजी हुई है नहीं आपने? सर, ग्रुप में भेजी हुई है, कहते हैं तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सर ऊपर वाली है। अच्छा, ऊपर वाली है, ये बताते इससे रहे। ऊपर वाली सर। अच्छा, चलो वो भी देख लेते हैं, पहले इसको देख लें, ये ओपन हो जाती है तो फिर इसको देखते हैं फिर। जी भाई, ये किसका है, जरा सामने आए। जी सर मैंने ही बनाया था। अच्छा, इसको पढ़ें जरा। सर इसमें कैटेगरी मैंने टॉयज एंड गेम्स मैंने मतलब में आया था, ब्रांड नेम मैंने चूज किया चैंपियन पावर टॉयज। इसके ऊपर ही, टॉय के ऊपर ही चैंपियन एक जगह लिखा था तो मैंने चैंपियन पावर टॉयज नाम रख लिया। मोकअप मैंने जो है ना सिंपल आउटडोर प्लेइंग मैंने रख लिया, लेकिन थोड़ा सा अनफिट लग रहा है। तो जी कीवर्ड जी, बस मैंने जो है। ये बस ये होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस सेंस में है, सिर्फ इसमें ना सिर्फ मौकफ वाली बात ही है, वो तलाश जी करना सर। या बनाना, या उसको बंदा कोई भी स्लोगन टाइप का, स्लोगो टाइप का बना लेता है, कर लेता है, कोई जी मुश्किल सर। नहीं होता। तो जी जी सर। चलें आगे। कीवर्ड मैंने रखा सर ट्रांसपोर्ट ट्रक फोर व्हीलर, जो कि मैंने लॉन्ग टेल थोड़ा सा चूज किया। इसके बाद मैंने हेल्पिंग कीवर्ड्स मैंने इसमें डाल दिए स्टीयरिंग एंड म्यूजिक बटन्स फॉर 3 to 6 year old किड्स।
मटेरियल मैंने प्लास्टिक में रख दिया और डायमेंशन और ये साइज मैंने जो था ना इसका 3 फीट जो है ना चूज किया। कलर ब्लू ब्लैक रखा। वो ब्लू मैंने पहले इसलिए लिखा कि ब्लू इसमें ज्यादा आ रहा है और ब्लैक कम आ रहा है, इसलिए मैंने ब्लू को पहले लिख दिया और ब्लैक को बाद में। और टोटल करेक्टर जो थे 144 बन रहे। गुड हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। एक चीज़ याद आ गई है, वो आप लोगों को बताता चलूँ पहले, और आप कैसे लिखेंगे। एक चीज़ हमने और भी चेक करना है, वो इंटरफेस चेक करना है इसका ना, अमेजोन का, और वो लोकेशन वाला सीन चेक करना है, वो आप लोगों ने याद करवाना है, ठीक है, क्योंकि वो एक सबसे अहम चीज़ होती है। तो यहाँ आप वर्ड काउंटर या कैरेक्टर काउंटर लिखते हैं, ये आ गया है पहले ही आपका वर्ड काउंटर, ठीक है। तो वर्ड काउंटर या कैरेक्टर काउंटर गूगल में लिखते हैं तो ये पहली वेबसाइट आपकी आती है, वर्ड काउंटर, काउंट वर्ड एंड करेक्ट राइटिंग, ओके। इसको आप क्लिक करते हैं तो आप जनाब इसको करेंगे कंट्रोल ऑल, ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आपने आना है इधर। अच्छा, इसमें बेशक आप इसमें ना 3 2 डाल दें। सर TO2 वाला सर। TO वाला, जी जी बिल्कुल। ठीक है ये किस नाम से थी ये असाइनमेंट? सर, ये टाइटल सैंपल 1 था, ये साथ वाला सर, ये वाला। जी बिल्कुल। एक मिनट, इसको मैं ज़रा एनेबल एडिटिंग पे ओपन करता हूँ। जी, तो अच्छा, ये आप जनाब यहाँ 3 2, ठीक है। ठीक हो। अच्छा, ये आपका फीट आ रहा है, ये देखा आपने स्मॉल में यूज़ किया है। ये आ गया जनाब आपका। इसके अलावा अब आप लोगों को सबको समझ आ गई है, आप लोग पढ़ा करें, और इसमें कोई गलती हो तो आप खुद ही निकाला करें एक दूसरे की गलतियाँ, तो फिर इजी होगा। एक्सक्यूज मी सर। और जी जी। सर इसमें कलर साइन है किया है ब्लू ब्लैक, ये सही सही है, ऐसा ही रखना चाहिए, थोड़ा awkward लग रहा है। जी, मतलब इसमें ना एक्चुअली ये एक ही कलर होता है, जब हम आगे वेरिएशन में जाके पढ़ेंगे ना, तो जो एक टाइटल होता है उसके साथ एक ही कलर आ रहा होता है। ठीक हो गया, वो आप लोग देखेंगे तो वो समझ आएगी। बस कलर आप एक ही रखा करें, ठीक हो गया। मैं भी एक ही दूंगा, असाइन करूंगा, और आप लोगों ने भी अगर कोई ठीक हो। बनानी है प्रैक्टिस के लिए तो एक ही कलर रखना है, क्योंकि आगे वेरिएशन में जाके आपको पता चलेगा जब कलर और आता है तो वो एक अलग वेरिएशन बनती है, उसका अलग ही टाइटल बनता है। ठीक हो गया। ठीक हो गया थैंक सर। यू सर। अच्छा, इसको अब हम जनाब देखते हैं। 4 व्हीलर है, इसको भी आप वो कर दें, हाइफन बस यूज़ ना करें ज़्यादा। इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी, और इसको डालेंगे यहाँ पे, और ये हमारा आ गया जनाब 24 वर्ड्स एंड 142 कैरेक्टर्स। ओके हो गया। ये ऐसे ठीक हो कैरेक्टर काउंट आपने करना है, समझ आ गई इस बात की? जी सर। बस ये ख्याल रखना है कि 120 से नीचे नहीं होना चाहिए। कुछ होती हैं प्रोडक्ट्स आ जाती हैं उनमें वर्ड्स भी नहीं होते और ऐसा कुछ, तो फिर आपने उसकी कोई ना कोई खसूसियत या चीज़ निकाल के, या वर्ड जो है रिलेटिव कीवर्ड्स निकाल के उससे मैच करते हुए मेन कीवर्ड के बाद डालने हैं, और किसी न किसी तरह उसको खींच खींच के ले आना है 120 125 पे। ओके। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये ऐसे हो गया, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट।
अच्छा, इसमें ये होता है कि ये मज़े की बात ये है कि आपने पिक्चर साथ लगाई, ठीक है, तो असाइनमेंट का भी तरीका यही होता है कि पिक्चर दी जाती है एंड मैं भी आप लोगों को दूंगा साथ में। एक्चुअली वो पहला मतलब असाइनमेंट या टाइटल था, इसलिए मैंने नहीं दी कि बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज ना हों ये क्या होता जा रहा है या क्या है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हर चीज़ बताएंगे, आप जी लोगों को टेंशन नहीं लेनी। और आप बाकी भी सर्च करना, पूरी यूट्यूब देख लेना, ठीक है, सब वीएस को देख लेना। अगर ऐसे कहीं से भी मिले पढ़ने को सीखने को तो फिर मुझे बताइएगा, जी सर, ठीक है। सही है सर। तो टेंशन नहीं लेनी, आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे। और जो एक छोटी सी चीज़ होगी, जैसे ये टाइटल है और एसकेयू, इस पर हम एक वीक लगाएंगे तो बस यही है आपकी लिस्टिंग में, बाकी कोई मुश्किल नहीं है आगे। जी सर, ठीक हो गया। तो जो चीज़ होगी अगर उस पर मैं वक्त लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि उसमें कोई जान है, तो तभी लगा रहे हैं। तो एक माशाल्लाह आपने अच्छा काम किया है, ज़बरदस्त किया है जनाब। जी पढ़ें, ये टाइटल पढ़ें अपना और फिर इसको देखते हैं। थैंक यू सर। सर ये ब्रांड नेम जो था मैंने चूज किया किचन वाइटल्स, और मॉकअप जो था मैंने एक्चुअली बेटर फूड बेटर मूड चूज किया था, लेकिन वो वर्ड्स काउंटिंग ज्यादा हो रही थी, मैंने इसलिए बेटर फूड कर दिया। तो मेन कीवर्ड जो था हमारा वेजिटेबल कटर था। हेल्पिंग कीवर्ड मैंने लिख दिया 11 पीस फ्रूट ऑनियन एंड फूड चॉपर डाइसर विद कंटेनर। सर ये मैंने अमेजोन से थोड़ी सी हेल्प ली थी, खोल के मैंने देखा था। ऐसे ही अमेजोन से लिया करें हेल्प, सही है ना, जरूरी है, मस्ट है। वहां से बस ये है कि वर्ड उठाया करें आप। जी सर, क्राइटेरिया लेकिन मैंने गाइडलाइन थोड़ी सी आपके खुद पास है, अपनी। इसमें इसमें फिटिंग आपने करनी है। जी सर, मटेरियल सर मैंने फूड ग्रेड प्लास्टिक है, और डायमेंशन 10 इंचेस था। कलर जो था वो ब्लैक ही मैंने दो लिख दिए, तो इसको हम ब्लैक ही कंसीडर करते हैं। तो टोटल वर्ड करेक्टर जो थे 144 थे। इसमें मैं किचन वाइटल्स बेटर फूड वेजिटेबल कटर 11 पीस फ्रूट ऑनियन एंड फूड चॉपर डाइसर विद कंटेनर फूड ग्रेड प्लास्टिक 10 इंचेस ब्लैक। जी बिल्कुल, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसमें जो बड़ी मज़े की चीज़ आई है वो फूड ग्रेड का वर्ड आया है। अच्छा, आपका अगर टाइटल छोटा बन रहा है और उसमें और वो किचन और फूड की आइटम है या खाने पीने से, लाइक जैसे डाइनिंग या डिनर सेट या इस किस्म का है, कोई जग प्लेट गिलास etc, तो आप उसमें फूड ग्रेड मटेरियल के साथ फूड ग्रेड का वर्ड लगाएंगे। मतलब यहाँ क्या है कि ये फूड ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल यूज हुआ है, मतलब बिल्कुल न्यू वाला, ये नहीं कि पुराना मटेरियल या पुराना प्लास्टिक जो है उन्होंने वो करके रिसाइकल करके उससे आपका ये चॉपर या कटर या डाइसर ये जो कुछ भी है ये बना दिया है। ऐसा सीन नहीं है, बल्कि फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज हुआ है। समझ आ गई? ये वर्ड डालना है। और ये वर्ड जितनी भी ऐसी खाने पीने से रिलेटेड, किचन होम से रिलेटेड आइटम्स होती हैं, ठीक है, जो आप डाइनिंग पे यूज करते हैं या किचन में यूज करते हैं, उसके साथ फूड ग्रेड इज अ बेस्ट वर्ड। ठीक हो गया? चार चांद लगा देता है। और माशाल्लाह आपने जबरदस्त किया। सबसे पहले आपका ये पिक्चर पोस्ट करना बहुत कमाल, उसके बाद बाकी चीजें तो ये जी आनी सर, आनी थी। ठीक। इसमें ये जो आपने फ्रूट जी सर। ऑनियन, ये आपने चॉपर डाइसर स्लाइसर सर ये स्लाइसर मुझे कोई आइडिया नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन आपके जो 1 to 13 लेक्चर थे बहुत हेल्पफुल थे। देखा है बहुत ना, कुछ ये उनसे चीज है। सीखने को मिला। अच्छा, आपको मैं बताऊं, ये जो 1 to 13 लेक्चर हैं, ये एक महीने का मवाद है। समझ आ गई है? जी मतलब सर, विद बिल्कुल ऐसे। आपकी जो है वीकेंड डाल के एक मंथ का, यानी 25 दिनों का ये मटेरियल पड़ा हुआ है, जो आप लोगों ने एक ही 2 दिन में सीख लिया। क्योंकि उसमें सिर्फ सीखने वाली टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो हैं, बाकी कोई टेक्नोलॉजी चीज नहीं है उसमें, टेक्निकल चीज नहीं है, प्रैक्टिकल आगे है। तो अगर हम ऐसे उसको डिटेल में पढ़े ना, जैसे वहां हम पढ़ते रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये 2 मंथ क्रॉस कर जाएगा इजीली ये कोर्स। बिल्कुल सर ऐसे ऐसे। इंशाल्लाह हम 40 डेज में इसको कवर कर जाएंगे, 35 40, यानी आप इंश- 1 मंथ इसको कंसीडर करें। 1 मंथ से 40 डेज चिल्ला जैसे कहते हैं। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह।
तो ये बहुत सर कमाल कमाल की ध्यान में आ चीज रहा है लगी जी। तो ये बहुत कि आप जबरदस्त बात लगी कर आपकी चीज। जी जी बोलें। जी, आप बात क्लियर कर ले, मैं कर लेता हूँ कुछ। मीन कि ये आपकी चीज अच्छी लगी इसमें, ये जो आपने ये डाइसर चॉपर या स्लाइसर या पीलर के वर्ड भी इसमें ऐड हो सकते हैं अगर आपका टाइटल छोटा बन रहा हो। लेकिन वेजिटेबल कटर का ये इसमें पीसेस 11 पीसेस थे, ठीक है ये वाले। तो माशाल्लाह ये जबरदस्त बना हुआ, ग्रेट हो गया जी भैया। थैंक यू। कौन बोल रहा अच्छा था? सर, अच्छा सर, ये जिस दिन उस दिन आप कह रहे थे ना कि मतलब अगर हम किसी के टाइटल को या डिस्क्रिप्शन को यानी एक कॉपी कर लेते हैं ऐसे में किसी की मतलब प्रोडक्ट देख ली, उसके अगर हम वर्ड जैसे उठा लेते हैं, तो अगर ये अमेजोन मतलब हमें पकड़ना चाहता है, तो मतलब ये किस बेस पे पकड़ेगा? यानी अगर जिस तरह भी ये इन भाई ने लिखा है ना, तो हमें पूरा सेंटेंस मतलब चेंज करना होगा या ये सिर्फ जो वर्ड्स हैं वर्ड्स की बेस पे पकड़ेगा? नहीं, वो पकड़ता नहीं है। पकड़ने से मुराद ये है कि आपने अगर कॉपी में क्या गलती होती है, जैसे आप फुल जी टाइम अगर परले बंदे की कॉपी करते हैं तो जी उसमें कुछ एडिशनल आइटम्स या वर्ड्स या डायमेंशन या कोई भी खसूसियत आप ऐड कर बैठते हैं अपनी चीज में। अगर आप किसी की मर्सिडीज का टाइटल पकड़ के लगाते हैं अपनी मेहरान के साथ, तो वो मर्सिडीज होगी 2000 सीसी, आपने 800 सीसी के साथ लगा दिया तो वो टेक्निकली गलत हो गया। अब समझ आइए इस बात की। जी जी जी, ठीक हो वो गया, ठीक हो पकड़ना हमें किसी ने नहीं है, लेकिन हम जो है ना गलत हो जाते हैं फुल टाइम कॉपी करने में। आप सिर्फ गया। जी, वर्ड चुना करें वहां से, जो हेल्पिंग कीवर्ड होते हैं। मेन ठीक कीवर्ड हो तो गया। आपको यानी दिया जाता है। सेंटेंस हमने अपनी तरफ से बनाना है, मतलब वो उसमें कोई इशू नहीं है। जी उधर कोई इशू नहीं है, लेकिन आप फुल टाइम जब कॉपी करेंगे तो ये गलती होगी आपसे कि परले की प्रोडक्ट है 7 इंच की, ठीक है, आपकी है 9 इंच की चॉपर स्लाइसर डाइसर वेजिटेबल कटर जो आपका है। तो वहां जाके जो है ना आप फिर गलत हो जाते हैं, ट्रैक से उतर जाते हैं फुल टाइम कॉपी करने में। अब वर्ड चुना करें, वर्ड का चुनाव किया करें। ओके। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया जी, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी क्वेश्चन हो जिसके माइंड में, तो आप बोला करें और पूछा करें तो अच्छा होगा। जी इसमें ये आ रहा है ग्रीन स्टार शेफ ट्रस्टेड, ठीक है, टाइम सेवर। अच्छा, शेफ ट्रस्टेड टाइम सेवर, ठीक हो गया, मोकअप हो गया। मेडलाइन एडजस्टेबल वेजिटेबल, लेकिन ये देखें इसके बाद फिल फॉर आपका ये आना था मेन कीवर्ड वेजिटेबल कटर, ठीक है, एडजस्टेबल स्लाइसर डाइसर पीलर, आप कुछ भी उसके बाद डाल सकते थे। और थोड़ी बड़ी इसको करें स्क्रीन तो समझ में आए। बस ये आप सुन लें क्योंकि ये टेक्स्ट में है, ये कुछ फॉर्म में नहीं लिखा हुआ या मैं वर्ड में नहीं गया हुआ। तो बाकी ऊपर आते हैं उनको देखते हैं। अच्छा एक काम किया करें, अपना क्या नाम है सफीर भाई, किसका था वो, वकास भाई का था जो पहले टाइटल हम देख रहे थे। वकास भाई जी आपके सर, थे ना? जी सर, जी जी सर, मेरा। वकास भाई ऐसा किया करें, जो लोग जितने लोग भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर होते हैं, आप ये काम किया करें, उनको बनाकर उसकी मोबाइल से तस्वीर लेकर, या मोबाइल में आप बनाते हैं किसी ऐप में, तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप शेयर कर दिया करें स्क्रीनशॉट लेकर डिस्कशन ग्रुप में जितनी डिस्कस करेंगे आप सबका फायदा है, ठीक है। और जो बात जिसकी मतलब ये रिसर्च बेस्ड काम है ओवरऑल, जितनी जिसकी रिसर्च होगी तो वो अच्छा रहेगा, और वो शेयर करता रहे और पूछता रहे, हमें बताता रहे। सर ये मेरा इवन टाइटल भी जरा शेयर कर दें, मुझे भी अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। मैंने मैसेज किया आपको। जी किस नाम से डिस्कशन में पढ़ा है आपका, कहाँ पढ़ा है, जरा मुझे ये बताएंगे तो। सर मैंने आपको पर्सनल मैसेज दिया है, ऊपर इरम रफीक के नाम से आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाम बताया करें ना, क्योंकि अभी फर्स्ट फर्स्ट है तो बाद में तो पता चल जाएगा कि भाई कौन आ रहा है या किसकी आवाज है। यही वाला है? जी यही वाला है। अच्छा जी, इसको पढ़ें वकास भाई। जी सर, या आप यूरोपा। खुद पढ़ दें, आप खुद पढ़ दें मोहतरमा, आप खुद पढ़ दें। ठीक है सर, मैं खुद पढ़ देती हूँ। सर ये यूरोपा अल्ट्रा शार्प वेजिटेबल कटर, स्लाइसर चॉपर डाइसर पीलर, मैनुअल अनब्रेकेबल प्लास्टिक बॉडी विद स्टेनलेस स्टील रस्ट फ्री डबल ब्लेड 10 इंचेस ग्रेन।
अच्छा, इसमें वकास भाई बताएं जरा आप क्या है, क्योंकि आपके सर साथ पहले तो जो नजर आया है वो हाइफन की मिस्टेक है थोड़ी सी। हाइफन आना था, उन्होंने लोअर केस लगा दिया। तो स्लाइसर, चॉपर, डाइसर, पिलर, मैनुअल अनब्रेकेबल प्लास्टिक बॉडी विद स्टेनलेस। सर स्टेनलेस स्टील जो है उसमें भी हाइफन एक तो यूज हो रहा है, दूसरा 10 इंच के बाद हाइफन यूज नहीं हुआ। जी, स्टेनलेस स्टील जो है आपने यहाँ हाइफन यूज नहीं करना, और ये रस्ट फ्री जो है आपके मटेरियल से पहले आना है, और मेन कीवर्ड के बाद आपने ये चीजें रस्ट फ्री, ठीक है, डालना है। और आप डबल ब्लेड भी ऊपर डाल सकती हैं, और उसके बाद आपने लिखना है डबल ब्लेड प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील, स्टील। या प्लास्टिक बॉडी, ठीक है, कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील, विद स्टेनलेस स्टील। चलो ये हो गया, लेकिन उसके बाद जो है आपने मटेरियल के बाद कुछ भी नहीं डालना। ये रस्ट फ्री जो आपका आ गया, ये डबल ब्लेड्स आ गया, ये यहाँ नहीं आना चाहिए था। और फिर 10 इंचेस ये हेल्पिंग ग्रीन। कीवर्ड में जाएगा ये। जी बिल्कुल, ये मेन कीवर्ड के बाद आएगा, ऐसा कुछ भी मटेरियल हो। फर्स्ट 3 पार्ट्स सेम और लास्ट 3 पार्ट्स सेम, ठीक है। उनके मिड में जो कुछ डालना है आपने मेन कीवर्ड के बाद, जो हेल्पिंग कीवर्ड या उसकी कोई खसूसियत है, रस्ट फ्री लाइक, तो ऐसे वर्ड आपके मटेरियल से पहले पहले तक कवर हो जाए। मटेरियल के बाद जस्ट स्टेनलेस स्टील 10 इंचेस हाइफन ग्रीन, यानी एंड ग्रीन, बस इतनी सी बात है। क्लियर हो गया? ठीक है सर। जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी, इसके अलावा किसी और का है तो बताएं, और फिर इंशाल्लाह आज माशाल्लाह काफ़ी कुछ हो चुका है, तो आपको सुबह मज़ीद असाइनमेंट भी मिलेगी। और जनाब और डिस्कस किया करें। अभी माशाल्लाह फीमेल का ग्रुप था, एक्टिव था, बाकी जो आप लोग थे सोए हुए थे। और लैपटॉप या कंप्यूटर वाले जितने लोग हैं वो कोशिश करें अपनी जो है ना तस्वीर बना के टाइटल की जब बन जाए तो आप डिस्कस के लिए डिस्कशन में शेयर किया करें। गलत बनाएं, गलत शेयर करें, गलत वर्डिंग पढ़ें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जस्ट क्या है, प्रैक्टिस होगी, जितना आप शेयर करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो बाकी और सर मोबाइल वाले जनाब आप लोग इसमें बना के मोबाइल में ही, और उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेंड किया करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट जूम शूम हो जाता है, बाकी जो टेक्स्ट होता है आपका वो फिर वैसे ही रह जाता है, उसमें फिर इशू आता है पढ़ने वालों को, सुनने वालों को। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह फिर जो है, ज़रा मेरी एक मीटिंग है अभी, तो उसको मैंने टाइम दिया हुआ है 11:15 का, 11:30 का। तो मैं जी थोड़ा सर ठीक है। फ्रेश होता हूँ, उसके बाद माशाल्लाह ऐसे जब हम डिस्कशन करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 दिन में। और ये जो आपके 3 दिन होते हैं, आपने इनको 3 कंसीडर नहीं जी करना, सर ठीक इंशाल्लाह पूरा वीक करना है। क्लास जब नहीं होगी, लेकिन सुबह डेली आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी और उसकी डिस्कशन होगी, आपने वो बना के डिस्कशन ग्रुप में डालनी है, और उसको देखेंगे सारे लोग मिल के। और माशाल्लाह समझने वाले हर ग्रुप में होते हैं, ये अल्लाह ताला का निज़ाम होता है। जैसे एक आदमी अंगूठा भी है, उंगलियां भी मतलब हर साइज की हैं, तो हर लेवल के बंदे होते हैं। टेंशन ये नहीं लेनी, ये खुदा का काम है, और उसने चलाना होता है हर ग्रुप को, हर सिस्टम को, हर सेटअप को। तो ठीक हो गया इंशाल्लाह, आज के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट देखते थैंक हैं। ओके, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज। थैंक यू।